हेलो नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इक्विटी विज्ञान। लेट्स क्रिएट वेल्थ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एआई अल्टीमेट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको आ गई तो आपको आगे कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है। इसके अंदर प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम है, और उसके हिसाब से ही ये आपको अपने आप ट्रेड बता देगा किस रेट पे आपको लेना है और कौन सा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अंदर ये आता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको स्ट्रेटजी के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि ये स्ट्रेटजी आप देख पा रहे होंगे, ये मूविंग एवरेज से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने तीन चीजें डाली हैं। एक ईएमए है, एक एसएमए है और एक वॉल्यूम है। ये मैंने तीन चीजों से लेकर बनाई है। आप अगर देख पा रहे होंगे इसके अंदर, तो ये मूविंग एवरेज का चैनल है और नीचे जो आ रहा है ये वॉल्यूम डिफाइन करेगा कि अगर जो भी आपका सौदा बन रहा है बाय के अंदर या सेल के अंदर, उसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं। तो इसके अंदर आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक दिन का चार्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, अगर आप एक दिन का चार्ट लेते हैं तो ये आपको एक डेढ़ महीने के आसपास का फोरकास्ट बता देगा कि आपका जो सौदा आप कर रहे हैं तो कितने दिन तक आपका सौदा चल सकता है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे ले जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देगा। और अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं तो ये आपको इंट्राडे के लिए बता देगा कि आपको इंट्राडे के अंदर कब सौदा मारना है। बस इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर ये सौदा बताता है तभी आपको सौदा करना है, जबरदस्ती सौदा नहीं। अब आपको सौदा करना कैसे है मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि ये अभी 5 मिनट का चार्ट चल रहा है, ये लाइव मार्केट के अंदर है। आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है और एक बाय सिग्नल एरो और सेल सिग्नल एरो आ रहा होगा, उसको पहले मैं हाइड कर देता हूँ। मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी क्लोजिंग बेसिस पे और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके अंदर भी वही टेक्निक मैंने इस्तेमाल करी है। जैसे ही ये दोनों लाइन है, मूविंग एवरेज का एक चैनल जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो आपको ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर आ रही है, अब आपको सौदा करना है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि जैसे इसके अंदर है तो ये यहाँ पे ग्रे के अंदर आ रहा है। ये मतलब देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे है, ये है आपका एटीएम। और इस मूविंग एवरेज के अंदर भी मैंने वॉल्यूम जरूर डाला है कि वॉल्यूम से ये हो जाता है कि वॉल्यूम के हिसाब से कितना प्राइस एक्शन था। तो एक वॉल्यूम इसके अंदर है और एक वॉल्यूम तो ये है, तो ये डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगी। अब आपको करना कैसे है काम। अब ये ग्रे चल रहा है, जैसे ही ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो आपको देखना है ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जैसे कन्वर्ट हो गया। अब आपको अगर ये बाई साइड में बाई के लिए जाना है, बाई साइड में जाना है, तो आपको उस जिस कैंडल पे ये ग्रीन हुआ है, फिर से बोलता हूँ, जिस कैंडल पे ये ग्रीन हुआ है उस कैंडल के हाई को आपको पकड़ना। उसका हाई है
23,842। अब आपको 23,842 के ऊपर इसको बाय करना। अब ये तो हो गया सिग्नल कि आपको ट्रेड कैसे करना। अब चाहिए हमें कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए आप इसके अंदर आइए, सेटिंग्स के अंदर जो मैंने हाइड किया था उसको आप फिर से कर दीजिए। अब एरो आपको पहले तो कंफर्मेशन देगा कि हाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ये ट्रेंड ये दिखा रहा है, ये बताएगा आपको कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन ये मिलेगा। अब उसके नीचे आ जाइए, नीचे देखिए उसी कैंडल के नीचे अगर ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है वॉल्यूम की, तो ये वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है कि यहाँ से आपको बाय सिग्नल कंफर्म है, आप बाय कर सकते हैं। अब आप इसको कर लेंगे बाय 23,842 के ऊपर, जो कि आपका इस कैंडल के ऊपर आपका बाय हो गया। अब इसके अंदर एक चीज मैंने और ऐड करी है, ये आएगा आपका बाय साइड का स्टॉप लॉस। ये आपका ट्रेल होता है सबसे। आप चाहे इंट्राडे के अंदर काम करें, पोजिशनल काम करें, या जैसे ही आप काम करना चाहें, तो ये आपका बाय साइड के अंदर स्टॉप लॉस आता जाएगा साइड बाय साइड। अब आप इसको देखते जाइए, तो ये यहाँ पे आ गया 23,744 का स्टॉप लॉस। अब ये आप देखते जाएंगे स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। तो आपको इसके अंदर जो भी ट्रेड करना है, जिस हिसाब से भी ट्रेड करना है, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं 2-3 दिन के हिसाब से, तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे ये निफ्टी का ही चार्ट नंबर है, आप कोई भी चार्ट इसके अंदर लगा लीजिए, स्टॉक्स का, कमोडिटी का, फॉरेक्स का, ये सब के ऊपर काम करेगा और सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब जैसे कि आपने इसके अंदर देखा कि यहाँ पे ये देखिए रेड है, ये यहाँ पे रेड है। अब रेड हो गया, आपने इसकी कैंडल पकड़ी, कैंडल का आपने पकड़ लो। अब आपको 24,383.75 के नीचे इसको सेल करना। नीचे आपने वॉल्यूम भी देख लिया, वो भी रेड आएगा। अगर वॉल्यूम ग्रे आएगा और यहाँ पे आपका सेल दिखा रहा हो, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो आपका सौदा आपको नहीं करना, आप छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे सौदे मानेंगे, आप ट्रेड नहीं लेंगे। इसके अंदर आपको ये शो कर रहा है, एरो भी दिखा रहा है और साथ में आपका ये नीचे वॉल्यूम भी दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, 24,383.75 के नीचे आपने सेल। आपका स्टॉप लॉस आया 24,665 रुपये, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब जैसे ही आपने इसके नीचे इसको सेल आउट किया, अब ये यहाँ पे सेल हो गया। सेल होते होते आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेड होता जाएगा और ये आपका जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कैसे भी काम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले शेयर बहुत न्यूज में रहा, सुजलॉन के अंदर ये मैंने वीकली चार्ट दिया, ये मैंने वीकली चार्ट बनाया सुजलॉन। अब इसके अंदर आप देखिए
ये एरिया और मतलब ग्रे चल रहा था, ये जैसे ही इसके अंदर आया ये यहाँ पे आते हैं ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन हुआ, आपको 12 रुपए के ऊपर इसमें बाइंग दे दी। आप देख सकते हैं कि साइड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे आपको बाइंग दिया, नीचे ग्रीन एरो आ रहा था और उसी के ठीक नीचे वॉल्यूम के अंदर भी ग्रीन था। इसका मतलब आपका 14% है, आप काम कर सकते हैं। 12 रुपये के ऊपर आपने इसको बाय किया, आपका स्टॉप लॉस आया 8.50 यहाँ से 8.50 का आपका स्टॉप लॉस आया। आप इसे ट्रेन करते करते ऊपर तक लेते हैं, 50 रुपये तक ये गया, 12 रुपये का दिया हुआ और यहाँ पे आपका 25 रुपये 24 पैसे। इसके अंदर थोड़ा सा स्टॉप लॉस एक रेंज का जरूर आएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ से फिर वो सौदा ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो सौदा रिवर्स हो। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको अगर ये चीज़ सीखनी है तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा टाइम सीखने में लगता है और ना ही इसको एप्लीकेशन के अंदर लगता है, जो आपको ये उसके अंदर ज़्यादा टाइम सीखने में नहीं लगेगा, ना ही आपको इसके एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा और आप जल्दी से इसको सीख भी जाएंगे और इसे अप्लाई करके अपना काम शुरू कर दीजिए। देखिए इसका स्टॉप लॉस बना था 27 रुपये का, यहाँ से इसका 50 रुपये तक हाई मारा, फिर ये 35 रुपये तक आया, 27 रुपये का इसका स्टॉप लॉस नहीं खाया और वहीं से फिर ये फिर दोबारा चलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस खा जाए और फिर वहाँ से फिर बढ़े। एक स्टॉप लॉस अगर इसके अंदर आएगा तो बहुत अच्छे ढंग से स्टॉप लॉस ये आपको कैलकुलेट करके जो एक दिक्कत होती है कि सर मेरा स्टॉप लॉस खा गया, हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है, उसके बाद ये ऊपर चला गया या हमने सेल किया था, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, मैंने स्टॉप लॉस खा के फिर से ये नीचे जाने लग गया। वो दिक्कत आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ कभी भी नहीं होगी। और अगर ये स्ट्रैटेजी आपने सीख ली, इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत कभी नहीं है। इसकी पाइन स्क्रिप्ट भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, जो ये इसकी पाइन स्क्रिप्ट होगी, इन दोनों ही चीज़ों की पाइन स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप उसे अपने गूगल ड्राइव में या कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर सेव कर लीजिए और उसके अंदर आप ट्रेडिंग में लगा के आराम से कोई भी मार्केट के अंदर इसको आप काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा कि जिन लोगों के